नमस्कार दोस्तों, मैं समाजवादी कार्यकर्ता ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना पर बात करने आया हूं जो न केवल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नाकामी को उजागर करती है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के माथे पर एक काला धब्बा है। यह घटना लखीमपुर खीरी की, जहां एक युवक और उसकी मां को सिर्फ इसलिए पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा क्योंकि वे खाद के लिए लाइन में खड़े थे। और यह सब उस समय हुआ जब प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बड़े गर्व से ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में खाद के स्टॉक भरपूर हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। उनके इस बयान के महज 4 घंटे बाद ही पुलिस खाद के बदले लाठियां बांट रही थी। अगर यह लोकतंत्र में शर्मनाक नहीं है तो फिर क्या है। लखीमपुर खीरी में यह कोई मामूली घटना नहीं थी, यह उस व्यवस्था का चेहरा है जो जनता को सिर्फ वोट की मशीन समझती है। एक तरफ सरकार दावे करती है कि किसानों के लिए सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ उनके हक के लिए लाइन में खड़े लोग लाठियां खा रहे हैं। यह विडंबना नहीं, यह धोखा है। यह उस सरकार की हकीकत है जो किसानों की पीड़ा को नजरअंदाज कर अपनी झूठी वाहवाही में मस्त है। यह पहली बार नहीं है जब सत्ता ने जनता पर जुल्म ढाया है, इतिहास इसका गवाह है। याद कीजिए 1975 का आपातकाल, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की थी। उस दौर में भी जनता की आवाज को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग हुआ था, लेकिन जनता ने चुप्पी नहीं साधी। 1977 में उसी जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तर प्रदेश का इतिहास भी ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। 2021 में इसी लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिसमें कई किसानों ने अपनी जान गंवाई। उस समय भी सरकार ने क्रूरता दिखाई थी और आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, कब तक किसानों का खून बहता रहेगा, कब तक माँ बेटे लाठियां खाते रहेंगे। सोचिएगा, हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों, मजदूरों और आम जनता के साथ खड़ी है। चाहे वह मुलायम सिंह यादव जी का किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐतिहासिक फैसला हो, या अखिलेश यादव जी का किसानों को मुफ्त सिंचाई और बिजली देने का वादा। हमने हमेशा किसानों को प्राथमिकता दी है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार किसानों को कुचलने में लगी है। लखीमपुर खीरी की यह घटना इस बात का सबूत है कि योगी सरकार को न जनता की फिक्र है, न लोकतंत्र की मर्यादा की। जब सरकार अपने ही नागरिकों पर लाठियां बरसाती हैं, तो यह साफ हो जाता है कि वह जनता की नहीं, अपनी सत्ता की चिंता करती है। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसी निरंकुश सरकारें ज्यादा दिन नहीं टिकती। उत्तर प्रदेश की जनता अब इस जुल्म से त्रस्त हो चुकी है। 2027 का इंतजार कर रही है। अब दूर नहीं है वह दिन जब जनता अपने वोट की ताकत से सत्ता के तख्त को पलट देगी। अंत में आपसे कहना चाहता हूं, यह वक्त चुप रहने का नहीं है, यह वक्त है संगठित होने का, यह वक्त है आवाज उठाने का। समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम मिलकर इस निरंकुश सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लेते हैं। आइए एक नया इतिहास लिखें, जहां किसान सम्मान से जिए, जहां माँ बेटे लाठियां न खाएं, जहां लोकतंत्र जिंदा रहे। इसी के साथ जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत।